मेरे तमाम देखने और सुनने वालों को मेरा बहुत सारा सलाम और ढेर सारी दुआएं। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और एक नई डिश के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान चिकन मलाई बोटी। और इसको बनाने के लिए हमें चाहिए चिकन। ये मैंने ब्रेस्ट पीस ले लिए हैं, आप भी ले लीजिए इसी तरीके से। ये तकरीबन मैं आपको 1 किलो की रेसिपी बता रही हूँ। जो सामान मैं आपको बताऊँगी वो 1 किलो चिकन के ब्रेस्ट पीस में जाएगा। अगर आप हाफ़ लेते हैं तो आप सब चीज़ों को हाफ़ कर देंगे, सारे जो जितने भी मसाले हैं, ठीक है। तो जनाब आपने इसी तरह इसको पतले पतले में काट लेना है, पार्ट्सों की सूरत में। जैसे पार्चे बनाते हैं, पसंदे बनाते हैं, लेकिन पसंदे ज़रा चौड़े होते हैं। ये आपको पतले बनाने हैं बोटी की अंदाज में, क्योंकि जिस तरह सीख में लगाने वाली बनती है तो हमें इसे इसी तरीके से इसको काटना है जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। उम्मीद है कि आपको समझ में वाज़े आ रहा होगा कि मैंने इसको किस तरह काटा है। मेरी कोशिश पूरी है कि मैं आपको इस तरह दिखाऊं कि आपको बताने की ज़रूरत ना पड़े और आप देख के भी समझ जाएं कि मैंने किस तरह इसको काटा है। ये देखिए, बहुत ज़्यादा पतले नहीं रखने, बहुत ज़्यादा चौड़े नहीं रखने। तो बस इसी तरीके से इसको मैंने पहले काट लिया। फिर मैंने किचन हैमर से इसको जो है प्रेस कर देना, टैप 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 कूट लेना है हथौड़ी मार के, जिस तरह आप देख रहे हैं इसको। जी हाँ, बिल्कुल इसी तरीके से कर लेना है सारों को। और इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि हमारे मसाले क्या क्या होंगे। अच्छा, मसालों में मुझे चाहिए जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, सबसे पहले वो सामने आपको नज़र आ रही होंगी। मेरे पास जो है वो हरा धनिया और हरी मिर्चें हैं। इसके अलावा मेरे पास है काली मिर्च, मेरे पास है नमक, सफ़ेद मिर्च, दक्कनी मिर्च जिसे कहते हैं, वाइट पेपर, और गरम मसाला है, नमक है और टेंडर पाउडर है। तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, ये है मेयोनीज़ जो मैंने 2 टेबल स्पून लिया है, ये है लेमन जूस, ये मैंने 1 टेबल स्पून लिया है, और ये है मलाई क्रीम, ये भी मैंने 2 टेबल स्पून ली है। कम और ज़्यादा मलाई और मेयोनीज़ आप खुद कर सकती हैं। और ये एक रेसिपी जो 1 किलो की बता रही हूँ मैं आपको। और इसके अलावा मैंने लिए ब्लैक पेपर, नमक हस्ब ज़ायक़ा, और ये वाइट पेपर है। ये दोनों चीज़ें जो है 1 टेबल स्पून है। अब जो है आपने ये लेना है, गरम मसाला भी 1 टेबल स्पून है। टेंडरिंग पाउडर जो है ये हाफ़ टेबल स्पून से भी कम लिया है, और ये अदरक लहसुन 1 टेबल स्पून है। तो जनाब अली, ये सब चीज़ें हो गई। अब इसके अलावा अब बात जो इम्पोर्टेंट ये है कि लहसुन अदरक का जहाँ तक ताल्लुक़ है, मैंने नोटिस किया है कि अदरक लहसुन का टेस्ट जो है वो काफ़ी प्रोमिनेंट होता है जब इसमें मैंने रेसिपी इस्तेमाल किया। लेकिन जिन लोगों को लेमन लहसुन अदरक का पेस्ट पसंद नहीं है, उसकी खुशबू पसंद नहीं है, वो ना डालें उसे। अच्छा जी, ये मैं टेंडरिंग पाउडर सबसे पहले डाल दिया इसके अंदर। बहुत ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि ये है बोनलेस चिकन, तो ये इसको बहुत ज़्यादा नहीं डालना। और ये देखिए, मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट इसके अंदर ऐड कर दिया है जो कि 1 टेबल स्पून है। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप मत डालें बिल्कुल भी, उससे रेसिपी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ये है गरम मसाला पिसा हुआ, ये 1 टेबल स्पून डाल दिया मैंने इसके अंदर। ये है ब्लैक पेपर, इसको भी मैंने 1 टेबल स्पून डाल दिया इसके अंदर। और इसके बाद हमने लेना है जी नमक, ये हस्ब ज़ायक़ा आपको लेना है, जो आप जैसा पसंद करें, कम ज़्यादा आपको अपनी मर्ज़ी से करना है। इसके अलावा हमने ले लिया वाइट पेपर, ये भी 1 टेबल स्पून है। कम ज़्यादा आप लोग कर सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा तेज़ी पसंद नहीं है तो आप कम भी ले सकते हैं। अब मैं इसमें डाल दूँगी मेयोनीज़, और इसमें डाल देंगे लेमन जूस, और इसके अंदर डालेंगे फिर क्रीम। अच्छा, क्रीम आपने कम और ज़्यादा कर लेनी है। देखिए, लेमन जूस 1 टेबल स्पून ये डाल दीजिए, ये फ्रेश मैंने ले लिया, ये देखिए। और ये है क्रीम, आप क्रीम ज़्यादा भी कर सकती हैं, अगर आपको लगे कम तो आप उसमें और ऐड कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने मटेरियल को देखें कि इतना मटेरियल आपके पास है तो आप उसको देख के उसमें उतना ही ऐड करें। जब आप उसको मिलाएंगी तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसकी आपको और मज़ीद ज़रूरत है कि नहीं, क्योंकि अगर ये आपको बहुत ज़्यादा ड्राई लगे तो आप इसके अंदर और ऐड कर लें। ये देखिए, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए। मैंने भी इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया है, ये देखिए। अगर आपको इस स्टेज पे लग रहा है कि क्रीम कम है या इसमें बिल्कुल मसाला तो बिल्कुल सूखी बोटियाँ पड़ी हैं साफ, इसके अंदर कोई जिसको कोटिंग नहीं हो रही है क्रीम से और मलाई से, तो आप मलाई आपके पास ज़्यादा है, क्रीम है तो क्रीम डाल दीजिए, मेयोनीज़ से तो क्रीम मेयोनीज़ डाल दीजिए। अब इसके अंदर मैंने धनिया जो था और हरी मिर्चें उसको पीस के इसके अंदर ऐड कर दिया, ये देखिए। अब हम इसको मैरिनेट होने के लिए रख देंगे 1 घंटे के लिए, और आप 1 घंटे से पहले ही बना सकते हैं। देखिए, बहुत ज़्यादा लंबा इसको मत रखिएगा क्योंकि ये है चिकन बोनलेस और ये बहुत जल्दी जो है वो मैरिनेट हो जाती है। और इसके अंदर टेंडरिंग पाउडर डाल दिया हमने, तो इसमें बहुत ज़्यादा देर लगाने की ज़रूरत नहीं है। यकीन करें इतनी जल्दी बन गई।
कि जितनी जल्दी चाय नहीं बनती है उतनी जल्दी ये मलाई बोटी बन गई। मुझे खुद भी बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था कि ये कोई इतनी जल्दी बन सकती है। और ये देखें आप, ये देखिए मैंने मैरिनेट होकर रख दिया इसको। आप जो है इसको आधे घंटे पौन घंटा रखेंगे तो भी ये बहुत आराम से मैरिनेट हो जाएगी और इतने मज़े की बनेगी कि ये मुंह में घुलेंगी। अच्छा, अब हमें चाहिए इसके लिए स्टेक्स। आपके पास जो भी हो, वुड की हो तो वुड की ले लीजिए, और अगर आपके पास इस तरह ही की मेरी जैसी हैं तो मेरी जैसी तरह की ले लीजिए। मेरे पास ये छोटी वाली रखी हुई थी बाई चांस, तो मैंने इसको इस्तेमाल किया। और इसको आपने इस तरह पिरोना है ज़िगज़ैग करके, ये देखिए इस तरीके से 5 को लंबाई में। अच्छा, ट्रिक मैंने ये रखी और टेक्निक भी मैंने ये रखी कि इस तरह से जो है वो बोटी जल्दी अंदर तक गल भी जाएगी और मसाला भी सब पे लग जाएगा। आपने अक्सर नोटिस किया होगा जब हम बोटियाँ बनाते हैं तो बोटी में जो होता है वो अंदर तक मसाला नहीं रहता, ऊपर ऊपर तो वो कोटिंग कर लेता है, लेकिन अंदर से जो है वो मसाला जो नहीं अंदर बोटी के अंदर जायका नहीं आता, वो बिल्कुल सूखी खाली सी जो है वो बोटी रह जाती है सफ़ेद सी। तो इस अंदाज से जो था वो मेरी हर जगह जो था वो, क्योंकि उसको टैप करने से, स्मैश करने से जो था वो काफ़ी ज़्यादा मसाला जो था वो हर तरफ लग गया था बोटी के अंदर, जब्स हो गया था पूरा। और बड़े मज़े की इतनी नरम और मलाई मलाई बोटी बनी है, बाकी मलाई की तरह बनी है। देखिए मैं आपको दिखा भी रही हूँ, ये देखिए ज़िगज़ैग करके मैंने जो हैं ये इसके अंदर परो दी हैं। और जो बाकी बचा है, अगर छोटी बोटियां रह गई हों जो सिंगल भी होती हैं, अक्सर देखिए सिंगल भी मेरे पास आएगी, तो आपको उसको सिंगल सिंगल लगा दीजिए आगे की। ये नहीं, अगर ज़िगज़ैग नहीं हो रही तो कोई बात नहीं, उसको सिंगल ही परो दीजिए, ये देखिए। और जितनी ज़्यादा आप परोना चाहते हैं उतना परोइए, ज़्यादा रखना चाहते हैं ज़्यादा रखिए, सिंगल बाइट रखना चाहते हैं सिंगल भी रख सकते हैं आप। छोटी टूथपिक वाली जो टूथपिक होते हैं उसके अंदर भी आप बना सकती हैं सिंगल सिंगल बाइट के लिए, वो भी बड़े अच्छी लगेंगी। बस पूरा उठाया मुंह में रख लिया, वो भी बड़ा अच्छा स्टाइल लगेगा। देखिए मैंने पैन ले लिया है और पैन के अंदर हमने डाल दिया घी और या तेल, जो भी आप इस्तेमाल करते हैं अपनी पसंद से। और इसके बाद देखिए मैंने सारी बाकी भी बना के रख ली इतनी देर में। ये देखिए जिसे मैं बना के रखती जा रही हूँ, और बस आप भी इसी तरीके से इसको बना लीजिए। और ये इतने मज़े की बनी थी मैं आपको बता नहीं सकती, और इतनी जल्दी झटपट बन गई थी कि मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये इतनी जल्दी बन सकती हैं। तो आपके भी वो गेस्ट आ जाएँ और उनको आप अच्छी तरह इंटरटेन करना चाहते हैं किसी अच्छी चीज़ से, तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत मज़े की बनेगी, बहुत मज़ा आएगा वो बनाने में, और ये बहुत जल्दी बन जाती हैं, भाप में बस गलती हैं ये जो है चिकन जो है। अच्छा, ये देखिए जी मैंने पैन जो है वो मेरा हीट अप हो गया है, और मेरे ख्याल से जो वीडियो है वो डालते वक्त की नहीं बन सकी, बस मैंने अभी जस्ट इसको डाला है, इसकी वन साइड ही डाला है। तो मैंने चेक किया तो पता चला कि लो ये तो वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो रही है। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये वन साइड बस मैंने अभी डाला है और ये वीडियो बना रही हूँ, इसीलिए मैंने इसको पैन में डाल दिया। बस इसको थोड़े से दो मिनट ही मेरे ख्याल से लगे होंगे मुझे इसको बस फ्राई करने में, क्योंकि ऑयल जो है वो हीट अप है। तो 2 मिनट इसको लगेंगे वन साइड पे और 2 मिनट अदर साइड पे। और ये देखिए कितने अच्छा इसमें कलर आ गया, बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा जैसे कि ये जो है बारबेक्यू किया है आपने इसको। बहुत अच्छे सा स्टाइल इसका आ गया था, बड़ी अच्छी सी लुक आ गई थी। वो आप फाइनल लुक में देखिएगा मेरी, मैं आपको दिखाऊंगी कि कितने अच्छा लुक आया था इसको। और ये देखिए बिल्कुल देर नहीं लगी, बस 2 मिनट मैं रख रही थी, 2 मिनट इधर रखा और 2 मिनट अदर साइड रखा, और बस ये बिल्कुल रेडी हो गई। ये देखिए आप, ये देखिए इतना अच्छी सी खुशबू इसमें आ रही थी, बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही थी, बहुत अच्छा सा मसाला था, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थी मलाई की तरह। और आप ये देखिए बिल्कुल ये अच्छा सा टेस्ट था इसका। वैसे तो मैंने मलाई बोटी बहुत तरह की ट्राई की है, लेकिन मुझे ये जो था टेस्ट सबसे अच्छा लगा, तो मैंने सोचा यही रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये देखिए, ये देखिए ये कितना अच्छा सा कलर आ गया इसके अंदर। और ये देखें, बस अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ, और उसके बाद जो बाकी बची है वो भी मैं तल लूँगी, और फिर मैं उसका फाइनल लुक दिखाऊंगी कि ये देखने में कैसे लग रहे हैं। और खाने में तो यकीन करें बहुत ही अच्छे लग रहे थे, बस बड़ा मज़ा आ रहा था। मेरी तो दुआ है कि जब आप ट्राई करें इसको तो आपकी रेसिपी मेरी रेसिपी से ज़्यादा अच्छी बने, और आप लोग बहुत इंजॉय करें इसको खा के, आपको पसंद आए। और अगर आपको पसंद आए तो आप प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें क्योंकि अकेले मज़ा करना अच्छी बात नहीं है, अपने दोस्तों को भी ज़रूर शरीक करना चाहिए। तो अगर आपको ये अच्छी लगती है रेसिपी तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, और अपने कमेंट्स भी दीजिएगा, अपना फीडबैक भी प्लीज़ दीजिए, और बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसे लग रही है। आपके जो कमेंट्स हैं वो मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं, मेरा बड़ा हौसला बढ़ाते हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है उनको पढ़ के। तो चलिए जी हम चलते हैं अपनी फाइनल लुक की तरफ, और मैं आपको दिखाती हूँ ये कैसे लग रहे थे। आइए चलें, आप तैयार हैं, रेडी? तो चलिए चलते हैं अपने फाइनल की तरफ। टैन 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 टैन। ये देखिए, ये है मेरी डिश की फाइनल लुक, और ये देखिए
कि कैसे मैंने इसको डेकोरेट किया है कितनी खूबसूरती तो ज़रूर होना चाहिए। तो चलिए जी, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि फिर होगी आपसे मुलाकात एक नई डिश के साथ। अपना और सबका ख्याल रखिए, खुश रहिए, पॉजिटिव सोचिए और अपनी सेहत का स्पेशली बहुत ख्याल रखिए। और जो है आपने ये वीडियो मेरी जो आखिर तक देखी है इसका बेइंतहा शुक्रिया। मेरी इस वीडियो को पसंद आए तो शेयर कर दीजिएगा, कमेंट्स दीजिएगा और इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा जिन लोगों ने नहीं किया है। चलती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।